हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को लर्न करने वाले हैं या जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, वो टॉपिक आपका क्या है? 1857 की क्रांति, यानी कि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति है ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसीलिए अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लर्न करेंगे जो आपके पिछले बार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आगे के एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है? 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये एक किस प्रकार की क्रांति थी? तो आप देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति है वो एक इंडियन रिबेलियन थी, यानी कि एक भारतीय क्रांति थी। तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का जो मेन रीजन था, यानी कि जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो उसके लिए देखते हैं कि ये चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया गया। और इस चर्बी वाले कारतूसों में किसकी चर्बी का उपयोग किया गया? तो यहाँ पे देख पाएंगे कि गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से जो 1857 की क्रांति हुई वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 को किस शहर में शुरू हुआ था? तो भारत के किस शहर से 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई? वैसे देखा जाए तो लगभग सभी शहरों में जो मेन उस समय होते थे, जैसे कि आप देखेंगे झांसी है, लखनऊ है, दिल्ली है, इन सभी जगहों पे 1857 की क्रांति हुई। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अगर पूछ लिया जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहाँ से होता है, तो वो आपका क्या है? उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर। ठीक है, आगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का जो विद्रोह था वो किसी सामान्य योजना और किसकी कमी के कारण ये असफल रहा? तो अगर देख पाएंगे कि 1857 की जो क्रांति थी, वैसे तो देखा जाए तो सैनिकों के साथ साथ जो जन सामान्य लोग थे उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया कि इसी क्रांति में हम क्या करें, विजय प्राप्त कर लें, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। लेकिन किस चीज़ की कमी थी जिसके चलते भारत की स्वतंत्रता कुछ समय के लिए टल जाती है? तो मेन रीज़न क्या था? इसका केंद्रीय संगठन नहीं था। यानी कि जब जो क्रांति स्टार्ट हुई तो ये हर जगह से स्टार्ट नहीं हो पाई। जब किसी एक स्थान से स्टार्ट हुई, पता चले कि उस जगह पे सारी फोर्स को यहाँ पे भेज दिया गया या अंग्रेज सारी फोर्स वहाँ पे तैनात कर दी गई, और जब वहाँ पे सारा माहौल शांत हुआ उसके बाद ये क्रांति कहीं और पे स्टार्ट हो रही। इन सारी चीज़ों के चलते हुए देखा गया कि ये क्रांति क्या होती है, कुछ असफल हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या था? केंद्रीय संगठन और सामान्य योजना की कमी, जिसकी वजह से ये क्रांति आपकी असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो अगर बरेली से पूछा जाए कि बरेली में 1857 की जो क्रांति है इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व जो था वो खान बहादुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो हमने आपको बताया ही है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देख पाएंगे कि कोई ना कोई ऐसा प्रमुख व्यक्ति था जो उस शहर को मॉडरेट कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था। और कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में आप देखेंगे कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति को आगे नेतृत्व किया और उसे आगे बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ नजर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में आप देख पाएंगे कि बेगम हजरत महल, लखनऊ में जो क्रांति हुई उस समय लखनऊ में उसका नेतृत्व करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल। तो 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर, यानी कि बिहार की एक जगह है जिसका क्या नाम है? जगदीशपुर। वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे उस समय कुंवर सिंह। तो अगर बिहार से ये पूछ लिया जाता है कि पूरे बिहार से भी नेतृत्व किसने किया, तो वहाँ पे हम लोग किसको प्रमुख मानते हैं? कुंवर सिंह को। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपका क्या? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग।
तो 1857 की क्रांति के समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए, जब कोई क्रांति होती है तो उससे जुड़े लोगों के लिए एक ऐसा साइन या संकेत बना दिया जाता है जिससे वो लोग उस क्रांति से रिलेट हो सके। तो 1857 की क्रांति की बात की जाए तो उस समय उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे पूरा एंड तक जरूर देखेंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखें, 1857 की क्रांति में इनका भी रोल था। झांसी से देखा जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अहम भूमिका निभाई और इसीलिए इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो आपका वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे और ये किससे संबंधित थे, यानी कि किस जगह से संबंधित थे? तो ये आपके कहाँ से संबंधित थे? ये बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलगुलन विद्रोह, ये किससे रिलेटेड है? तो उलगुलन विद्रोह जो है ये आपके झारखंड में रहने वाले बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। झारखंड में आप देखेंगे जो मुंडा विद्रोह चलाया गया वो इन्हीं से रिलेटेड था और इसीलिए बिरसा मुंडा का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो नेता कुंवर सिंह की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो यहाँ पे देख पाएंगे 9 मई 1858 को नेता कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। आगे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को आप देख पाएंगे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर किया था? वेलू थम्पू भी एक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति थे और इनका स्थान आप देखेंगे कि साउथ यानी कि दक्षिण भारत का आपका केरल जो है वो इनसे रिलेटेड है। यहाँ पे इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद नामक 2 व्यक्तियों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और संथाल विद्रोह भी एक जनजातीय विद्रोह था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे पुलिस एसआई वगैरह एग्जाम में आप देखेंगे, रेलवे के बेसिक्स एग्जाम्स में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नाम है, ठीक है। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो अंतिम युद्ध में जो अंग्रेज था जिससे उनको सामना करना पड़ा उसका कुल मिला के नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम क्या था? यूरोज। इससे आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई को इससे सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है या उनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है? तो ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई की एक अहम भूमिका थी, तो इसलिए इनसे भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।